नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हो रही कवायद की, वो भी खास तौर पर एससी और एसटी को लेकर। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी खास रणनीति के तहत काम कर रही है। यूं तो आदिवासी आबादी वाली सीटों पर कांग्रेस काबिज है ही, लेकिन इस बार इन्हीं सीटों पर खासा जोर देकर 39 SC/ST सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी भी सक्रिय है, खासतौर पर बस्तर में बीजेपी का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। इसके पहले प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिस तरीके की खबरें देखी गई है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के पास भले ही खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को खोना ना पड़ जाए, इसलिए ये सारे जतन? ये सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में SC/ST सीटों का गणित आखिर है क्या, किसके हिस्से कितनी सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 39 SC/ST सीटें हैं कुल मिलाकर के। इसमें से 34 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी के 2 SC और 2 ST, कुल 4 सीटों पर विधायक है। 2 SC सीटों पर है, 2 ST सीटों पर विधायक है, 4 बीजेपी के विधायक। एक सीट पर बसपा से विधायक है इंदु बंजारे। 2 ऐसी सीट जो बीजेपी के खाते में है वो है पुन्नूलाल मोहले और कृष्णमूर्ति वाधी। ST सीट में ननकीराम कंवर और डमरूधर पुजारी। ये विधायक है बीजेपी की कुल जमा 4 SC/ST सीटों पर, लेकिन कवायद लगातार देखी जा रही है और इस पर सियासत भी जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के मिशन के मद्देनजर कल दिनांक 28/3/2023 को SC और ST सीटों के लिए असेंबली कोऑर्डिनेटर LDM नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य जो SC/ST सीट है छत्तीसगढ़ में 39 सीट, उसमें एक नए लीडरशिप पैदा करना है। देखिए, चुनावी वर्ष में जब भूपेश बघेल की सरकार की जब जमीनें हिलने लगी हैं, तो ऐसे समय में कवायदों का काम सरकार लगातार कर रही है। SC/ST सीटों पे कोऑर्डिनेटर, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्रदेश की जो हमारी 26 जो आदिवासी सीटें हैं और 13 जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं, इस वर्ग के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पूरे सरकार में हड़कंप मचा है, कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मची है। जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाभदायक स्थिति 2018 में थी कि विधायकों की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है, 71 विधायक हैं, वही विधायकों की संख्या इस बार इस भूपेश बघेल की सरकार की और कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गई है और यही इनके हार का एक बड़ा कारण होगा। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे, टटोलेंगे कि आखिर SC/ST सीटों पर इतना फोकस अभी से लगातार, क्योंकि यही है जो जीत का रास्ता दिखाती हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित चिमलानी बीजेपी मीडिया प्रभारी जुड़ गए हैं, साथ ही नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नितिन जी, आपका रुख करूंगी। 39 सीटें SC/ST की, जिस पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, सीधा संकेत ये कि नई लीडरशिप लाना है, तो इसके मायने क्या है? क्या सीटों पर चेहरे बदले जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा विधायक होना ही आपके लिए मुसीबत हो गई है। इन 39 में से 34 हैं, जिसको संभालने के लिए कवायद है क्या? बीजेपी खुद का कुनबा तो संभाल, अब हमारे 39 में जो 34 है उस विषय में बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन ST/SC सीटों से इस प्रदेश की जनता ने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में ही सत्ता से बेदखल करके इनको इनका आईना दिखा दिया है। सरकार 2018 में कांग्रेस की बनने के बाद लगातार ST/SC के संबंध में जो योजनाएं हैं, उनको मिलने वाले जो अधिकार हैं, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली जो योजनाओं का लाभ है, इस विषय पर लगातार प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने मॉनिटरिंग की, तत्परता से काम किया और इसी का नतीजा है कि इसके बाद भी इन ST/SC सीटों में लगभग मुझे ऐसा लगता है 3 सीटों में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की, जिसमें एक सीट जो थी
वो बीजेपी के पास थी। उसी सीट में कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर वो सीट भी कांग्रेस बीजेपी से छीनी। तो ये एक प्रक्रिया है, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। हम चाहते हैं कि हमने जो किया हम उससे और बेहतर करें। क्या चाहते हैं हमारे एसटी एससी भाई? ये कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के बाद जाकर वहां दौरा करेंगे, वहां मीटिंग्स लेंगे, देखेंगे कि क्या स्थितियां आगे और जो हम कर रहे हैं बेहतर, उससे और ज्यादा बेहतर हम कैसे कर सके, जिससे इन लोगों का भविष्य सुधर सके। जो 15 साल में जो बर्बादी हुई थी इस प्रदेश में, इसे भुलाया नहीं जा सकता। हमने इन 4 वर्षों में जो लोक कल्याणकारी काम किए, उन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जिस प्रकार हमारे एसटी एससी भाइयों को उनके अधिकारों को लेकर सरकार शुरू से सजग है, उस विषय में काम होगा। और रहा सवाल आरक्षण का, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राजभवन में अटका हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी तत्परता दिखानी चाहिए। ये विषय ठीक है, छेड़ ही दिया आपने, आरक्षण का मुद्दा छेड़ ही दिया। अमित जी, आरक्षण की जब बात आती है तो कांग्रेस उंगलियां आप पर उठाती है और एससी एसटी हो तो जाहिर तौर पर, लेकिन सवाल ये कि एससी एसटी सीटों पर कांग्रेस ज्यादातर फोकस कर रही है। अभी कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट की बात, बीजेपी की कितनी तैयारी है इसके मुकाबले? देखिए, कांग्रेस ने जो कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि नई लीडरशिप डेवलपमेंट करके क्या 10 साल 15 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं या ये 4-5 महीने में नई लीडरशिप को डेवलपमेंट करेंगे। तो कांग्रेस की अपनी एक सोच है जो राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक कंफ्यूज्ड सोच है, क्या करना है कुछ पता नहीं है। चुनाव में 6 महीने का वक्त है, तब कांग्रेस को रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए कि भैया हमने ये काम किया है। तो फिर ये जाके पता करेंगे कि जनता को क्या क्या काम करवाना है। तो 4.5 साल आप लोग क्या कर रहे थे, यानी कि जनता का काम हुआ नहीं। और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट विषय आरक्षण, आदिवासी समाज कांग्रेस से पूरी तरीके से खफा है। उसके पीछे तर्क हैं, तथ्य है। कांग्रेस के नेताओं की फौज कोर्ट चली गई, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है उसको रद्द किया जाए, और पेटिशनर बन गए, कोर्ट में याचिका दाखिल की। कांग्रेस के नेताओं ने उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर्गुमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट से, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, सरकार की तरफ से वकील ठीक से अपना पक्ष नहीं रखे, मतलब एक तरफ से अपोज करने वाले भी कांग्रेस के लोग और जवाब भी कांग्रेस के लोगों से मांगा जा रहा था। तो इस सुनियोजित ढंग से जो आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है, इसके लिए आदिवासी तत्पर बैठे हैं कि चुनाव आए तो कांग्रेस को उनका जो काम किया गया उसकी सजा दी जाए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है, आपको पता है, वहां भी तारीख पे तारीख बढ़वा रहे हैं। ये फिल्मी कहानी हो गई है कि अगली तारीख दे दीजिए, और राजभवन को भी इन्होंने डेटा नहीं दिया, ये सबको मालूम है। इम्पोर्टेंट एक और बात है कि आदिवासी वर्ग के लिए बहुत सारी इंश्योरेंस की स्कीम्स चलती थी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, वो इंश्योरेंस की स्कीम सारी बंद है। बच्चों को स्कूली पढ़ाई के लिए सुविधा मिलती थी, वो बंद है। उनको दिल्ली में पढ़ाया जाता था, उनके लिए खर्चा हमारी सरकार उठाती थी, वो इन्होंने बंद कर दिया। और संग्राहकों के जो पेमेंट है वो भी बंद है। तो चारों तरफ से आदिवासी समाज को उत्पीड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तो शायद उसका आभास हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं ये सब कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर इनको बधाई इसलिए देता हूं तृप्ति जी, क्योंकि अभी तक तो ये कोयला की अवैध वसूली के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करते थे, रेत से अवैध वसूली कैसे उसके लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करते थे, शराब से कैसे काली कमाई कर सके उसके कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो रहे थे। तो अब ये कोऑर्डिनेटर का जो नाम बता रहे हैं, 6 महीने बचे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जनता के बीच जाएं, एक आध दो काम जनता के अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की क्या तैयारी है ये तो नहीं बताया आपने। 34 सीट है उनके पास में 39 में से, आपके कुल जमा 4 विधायक हैं। अच्छा ठीक है, 2 एससी से 2 एसटी। आरोप लगाते रहे। ये तृप्ति जी, एक मिनट नितिन जी, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने तो सारी विधानसभाओं के दौरे तक कर लिए। हमने जिला के प्रभारी भी बना दिए, विधानसभा के प्रभारी सह प्रभारी भी बना दिए, संभाग के प्रभारी भी बना दिए। हम दौरे करके आ गए, जनता से मिल के आ गए, एक राउंड दूसरे राउंड की तैयारी है। ये अभी कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहे हैं, नई लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं। हम जनता के बीच तो हमेशा रहते हैं, भाजपा की यही खासियत है
कि वो 24 घंटे जनता के साथ है। कोरोना के समय भी जब कांग्रेस के नेता एसी कमरों में लात तान के सोच रहे थे, टीवी देख रहे थे और वो टूल किट बना रहे थे कि कैसे लोग परेशान हो। जब ऑक्सीजन से बस एक 10 सेकंड नितिन जी, बढ़िया सुन रहे थे आप। एक 10 सेकंड का अवसर दे दीजिए, 10 सेकंड का अवसर और दे दीजिए सर प्लीज। बताइए तो हमारे लोग कोरोना के समय भी जनता के बीच थे और हम रहते ही हैं। छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया, पूरे देश में मिसाल है कोरोना में। जैसा कि बीजेपी उल्टा पलटवार करती है आप पर कि अमित जी ने कुछ पॉइंट्स रखे कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप तारीख मांगते हैं, यहाँ अलग गुमराह वाली स्थिति है, लोग आरक्षण मांग रहे हैं, SC/ST वर्ग तो ज्यादा मुखर है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि SC/ST सीटों में आप ये ध्रुवीकरण करने के लिए स्टेप उठाए जा रहे हो? लीडरशिप का मतलब क्या? चेहरे बदले जाएंगे? देखिए, चेहरे बदलना या न बदलना ये मेरा काम नहीं है, ये पार्टी का काम है। नई लीडरशिप डेवलप करने का मतलब ये नहीं होता है कि विधानसभा चुनाव की टिकट दे। नई लीडरशिप डेवलप करने का मतलब ये भी होता है कि संगठन में कुछ लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? भ्रष्टाचार जिन लोगों ने 15 साल किया भी क्या लाभ ले रहे थे, वसूली भ्रष्टाचार। मुझे याद आता है, ये जब मैं बोले तो मुझे भी एक समय याद आ गया। ये 2018 के चुनाव के पहले डॉक्टर रमन सिंह ने रायगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में इसका कोई प्रमाण 1 साल कमीशन लेना है। प्रमाण यूट्यूब में जाके देख लो भाई, दिखाओ है तो अभी मैं यार डिबेट करूँ कि यूट्यूब चालू करूँ? झूठ बात है, झूठ बात है। खुले तौर पर कहा था, और ये नान और क्या मान और वो आपका वो महिलाओं का सम्मान कहाँ रहा भाई इस प्रदेश में? वो कुनकुरी चावल घोटाला, तो सरकार आपके ट्रांसफार्मर घोटाला, बिजली के 7,000 बलात्कार, सब कुछ कर 3,000 हत्याएं भैया, बलात्कार के मामले में देश में 6वें नंबर पर, हत्या के मामले में देश में 3रे नंबर पर, पढ़ाई के मामले में आखिरी सवाल का जवाब, क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है SC/ST बाहुल क्षेत्रों में? आपके विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं आरक्षण को लेकर SC/ST बाहुल क्षेत्रों में? आरक्षण को लेकर तो हमारी स्थिति क्लियर है। खुद गवर्नर मैडम ने कहा था कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और विधेयक पास करके भेजिए। हमने तो नियमानुसार भेज दिया। उसके बाद भी उन्होंने जो सवाल पूछे, जो कि विधानसभा से पूछने थे, विधानसभा से न पूछकर विभागों से पूछे, उसके सवाल के जवाब भी भेज दिए, संतुष्ट भी कर दिया। न जाने किस दबाव में वो आरक्षण का विधेयक अटका पड़ा है, ये तो इनको भी सोचना चाहिए। एक बार भी को क्या लगता है SC/ST भाई जो भी SC/ST की जो 39 में से एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गवर्नर हाउस नहीं गया और जाकर ये रिक्वेस्ट नहीं की कि इस प्रदेश के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तब हमने कई वर्षों तक 20 से 32% आरक्षण का लाभ जनता को, आदिवासी वर्ग को दिलवाया। चाहे नौकरियों की बात हो या अन्य सुविधाएं हो, वो आदिवासी भाई बहनों को मिलती रही थी। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद, सुनिए ना, फिर बीच में नहीं। नितिन जी इतना बढ़िया प्रवक्ता है आप, अरे इतने बढ़िया प्रवक्ता है, बीच में मत बोलिए ना। सुनिए तृप्ति जी, मैं बोल लूं? उसके बाद वो टाटा का नितिन जी आपके पास आ रही हूँ। अमित जी जल्दी से कंप्लीट करिए। हम इस दोनों विषय पे काम कर रहे हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन भी वापस की, तो आदिवासी समाज को हमने जो लाभ दिया, गिना लीजिएगा काम किया, आपकी बारी में गिना लीजिएगा। आप बताइए आप क्या काम करने वाले थे, क्या नहीं थे अमित जी, जिसकी वजह से आप 4 सीट पर हैं? देखिए, 15 साल की हमारी सरकार थी, बहुत सारे झूठे वादे ये करके आए थे। इनके खुद के मंत्री TS सिंहदेव ने थक हार के इस्तीफा दे दिया कि हम वादे पूरे नहीं कर पाए। वो एक झूठे चुनावी घोषणा पत्र की बात थी। तो बार बार जो है ऐसा नतीजा नहीं आता है। अब जनता ने इनको 4.5 साल परखा है। ये अपने आधे वादों से मुकर गए हैं और आधे वादी ये कहते हैं कि हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। कमेटियां बन के घूम रही हैं, हर चीज के लिए कमेटी बना लिए और वो घूम रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहा था। उनके खुद के, इनके मोर्चा के जो अध्यक्ष है प्रदेश के अनुसूचित जाति के, वो राजभवन चले गए राज्यपाल के पास और उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक आया इनका आरक्षण का, वो हमको मंजूर नहीं है, इनके खुद के।
और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को ज्यादा मिले, अनुसूचित जाति को ज्यादा आरक्षण दीजिए। तो इनके खुद के लोग ही इनसे जो है संतुष्ट नहीं है, तो जनता कैसे संतुष्ट होगी? आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया, अनुसूचित जाति का आरक्षण कर लिया, तेंदुपत्ता संग्राहकों को आपने जो है वो भुगतान नहीं किया, आपने इंश्योरेंस की स्कीम्स बंद कर दी है, साइलेंट मोड में है क्या बीजेपी आरक्षण? आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो बताएं। अरे मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ आरक्षण के एक मिनट नितिन जी, तो ये गवर्नर के पास नितिन जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? इस पर निर्णय लीजिए, नितिन जी भविष्य का सवाल है भाई। किससे सवाल है? मैं आपसे पूछ रही थी अमित जी कि आप क्या आश्वासन दे रहे हैं जनता को, क्योंकि सर्वसम्मति से आपने भी तो पारित किया था। आरोप ये लगता है कि आप साइलेंट है एकदम आरक्षण पर। अब पहले खूब हो हल्ला किया, अब एकदम साइलेंट। विधानसभा में हमने एक संशोधन प्रस्ताव दिया जिसमें जो इन्होंने आरक्षण पास किया उससे ज्यादा आरक्षण की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हम तो आरक्षण के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आरक्षण जो इन्होंने रोक रखा है वो वापस आएगा, हम बता दे रहे हैं। बारी बारी से जवाब देते हैं। कांग्रेस को भी नितिन जी, आ गया। SC/ST सीटों पर क्या ज्यादा विधायक आपके छत्तीसगढ़ में हैं? ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा? सीटें घटेंगी आप ये मानकर चल रहे हैं क्या? और SC/ST सीटों पर फोकस इसीलिए सभी सीटों पे फोकस, सिर्फ SC/ST अरे भैया ये जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार आप लोगों ने तो जी नक्सली बताकर जेल में डाल दिया, उनकी जमीनें नितिन जी जल्दी बोलिए। आप लोगों ने ये किया भाई, हमने तो इसको ठीक करने का काम किया। सरकार बनते ही आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की, आज की बात कर आरक्षण तो आप तेंदुपत्ता संग्राहकों का भुगतान दे दिया, उन्होंने पेश किया था, इंश्योरेंस की जो लाया था वो गिर गया। बच्चों को पढ़ाई बंद करवा दिया, उसकी नींव ही ठीक नहीं थी। ये आज 6 साल सर्वे तो कर रहे हैं क्या? सबको बंद कर दिया आरक्षण का 18 तक 6 साल का आलू छिला या मटर छिला इन लोगों ने 6 साल, ये क्यों नहीं इलाज उनका बंद करवा दिया? मांगी गई ननकी राम कंवर जी, आपको मालूम है 25,000 बच्चों की मौत हुई है 4 सालों में, उसमें अधिकतम बच्चे आदिवासी हैं। आपको मालूम है कि नहीं? अरे भाई 25,000 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार का पोषण खत्म क्यों भाई ऐसा हुआ? कमी आई है, आप इलाज नहीं दे पा रहे बच्चों को। आप लोगों को बर्दाश्त 25,000 परिवार। अभी अमित भाई से आए, कांग्रेस की तरफ से बड़े आसानी से आए गए। पहली बार CRPF का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बस्तर में, क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसा माहौल बनाया। इनकी कमेटी जाती है जांच करने फर्जी मामलों में। ठीक है, बस्तर तो बीजेपी भी जा रही है। छोटा सा जवाब दीजिए जल्दी से अमित जी, SC/ST सीटों में कैसे बढ़त बनाएंगे? देखिए, सरकार ने जो आदिवासी वर्ग से वादे किए थे, अनुसूचित जाति वर्ग से वादे किए थे, वो तो पूरे किए नहीं, बल्कि जो उनको सुविधाएं हमारी पिछली सरकार दे रही थी वो भी इन लोगों ने छीन लिया। मैंने एक एक करके योजना का नाम भी बताया। चरण बादू का योजना आपने, अरे चरण बादू का याद आ गया, एक चप्पल 5 नंबर की, बिल्कुल अब देखना होगा कि SC/ST सीटों पर तो सियासी गणित का है, लेकिन वर्ग आखिर चाहता क्या है, उसकी मांग कौन पूरी करता है, इस पर सियासत आप दोनों का आवाज आपकी आवाज नहीं, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।